जलना पुड़ना हो, दुख हो, तकलीफ हो, उदास मायूस चेहरा हो, और लाखों का जेवर पहन रखा हो, ज्वेलरी अगर पहन के और अच्छे से हजारों की साड़ियां पहन के खड़ी हो कोई, और मुंह ऐसा लटका के और खड़ा हो जाए तो चिंता। अच्छा हम पूछ रहे हैं, अभी बोल रहे हैं, हम तो ऐसी हमारी तो अलग बात है, खैर हम तो पागल नहीं है। आप सबको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना? नहीं लगेगा ना किसी को भी, है ना? हाँ देखो सब कुछ समझदार है। और जो कुछ भी ना किया हो उसने, सिर्फ बहुत पॉजिटिव भाव हो इसके अंदर, बहुत प्यार से मुस्काना हो, भगवान के शुक्राने अंदर से रोम रोम से निकल रहे हो, है ना? एक प्यारी सी निस्वार्थ भाव से स्माइल उसके चेहरे पे दिखाई पड़े, सच बताना कितना सुंदर लगेगा ना वो व्यक्ति, लगता ना? तो वो सुंदरता हमारे गुरु के अलावा कोई नहीं दे सकता। तो भाग्यशाली है ना, सच्चा पार्लर है, इसलिए झूठ बोल के भी आना पड़े तो आ जाया करो कभी सत्संग में। बाजार जा रहे हैं कि पार्लर जा रहे हैं तो घंटों घंटों लगा देते हैं मुझे का पार्लर में, 6-6 घंटे लग जाते हैं पार्लर जाते। और घर वाले बड़े खुश, बड़े गर्व से कहते हैं पार्लर गई हमारी बहू। शान होती ना, हजारों पे फूक के आएगी, सजधज के आएगी, सुंदर लगेगी तो मेरी तारीफ होगी, देख कितनी सुंदर मुंह ठाट बुलाएगी। इधर आ जाओ, इधर इधर आ जाओ, इधर आ। एक तो काम आप लोग करो। ये काफी जरूरी है ना, जब भी करो। सुनीता जी कितनी खुश हो गई, हर किसी को यही चाहिए, हंसी मजाक। माइक दो, माइक दो, रुको, माइक आ रहा, माइक आ रहा। हाँ सब सुंदर है, तभी तुमने ना चेहरे पे जो मुस्कुराहट है ना, भक्ति है अंदर। हाँ संसार में हंसना कहना तो दूर की बात, हंसी देख नहीं सकता। जो तुम खिलखिला के यहाँ पे हंसते हो ना, हा 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 हु करके, जो भी जैसी भी हंसो हमारी बला से। तुम तुम्हारी हंसी में हंस लेते हो, जैसे भी हंसते हो, मुस्कुराते हो तो मुस्कुरा लेते, छाके लगाते हो छाके लगा लेते। कहने का मतलब ऐसे अगर घर पे हंसोगे ना, एक कमेंट में जरूर, एक आवाज तुम्हारे कान में जरूर पड़ जाएगी, पागल हो क्या बात है हंसने की, और तुम्हारे ओठ वहीं पर सुन जाएंगे, है ना? तो भाग्यशाली है, ये हमको दर मिल गया ऐसा, ये घर मिल गया ऐसा, गुरु की शरण मिल गई ऐसी, जहाँ दिल खोल के हंसो, खुश रहो, है ना? आजकल तो डॉक्टर्स भी बोलते हैं खुश रहो, हंसो, मुस्कुराओ, है ना? वो दवाई बाद में देते हैं, पहले पूछते बहन जी उदास क्यों बैठी हो? दवाई तब देंगे जब तुम अंदर में खुश होकर दिखाओगे, पॉजिटिव भाव में रहना सीखोगे, है ना? हर डॉक्टर दुख ही कहते हैं, तो डॉक्टर बेचारा कह के छोड़ देते हैं। हंसे कैसे हम, उसको कैसे बताएं हमारे घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसको कैसे सुनाएं? और वो सुन, और उसके पास टाइम भी नहीं, बेचारे के पास दूसरा पेशेंट खड़ा हुआ नोट लेके, तो कहाँ इसको टाइम है हंसने का, सुनने का, मुस्कुराने का, कहाँ टाइम है? तो भाग्यशाली हम सब गुरु की शरण में बैठ के ये हंसना, गाना, मुस्कुराना, शुक्राना, ये सब सीख रहे हैं। पर हमको लगता है ये ज्ञान जिसके पास है ना, इतना सा ज्ञान जिसके पास है, शायद और कोई ज्ञान सुनने की जरूरत नहीं है। कागजों के बोझ को सिर को उठाने क्या जरूरत, इतना सारा ऐसा ज्ञान ध्यान, और ये फलाने में ये लिखा, उसमें ये लिखा, उसमें ये, इसमें ये, क्या करना है? एक जरा सी बात में को और खुशी मिल गई, हंसी मिल गई, ईश्वर की महिमा की जानकारी मिल गई,
परमात्मा की कृपा का एहसास हो गया अगर हमको, तो हमको लगता है इससे बड़ी भक्ति हमारे लिए कोई नहीं है ना? उस विराट से, परमात्मा से हम जुड़ गए, उसकी महिमा को जान लिया, तो इससे बड़ी भक्ति और क्या हो सकती है? जो व्यक्ति जैसा है उसको वैसा की वैसा अगर हमने जान लिया, वो उसका सच्चा सम्मान है। याद रखना, वो उसका सच्चा सम्मान। उसका सम्मान खाली हार फूल भोग लगाना नहीं है, क्योंकि तरीके से जिस समय तुम उसको जान जाओगे, उस समय तो हर पल उसका सत्कार करोगे, है ना? हर समय उसका सत्कार भाव रहेगा तुम्हारे अंदर। तो भगवान को खाली पहले आली में बिठा के, मंदिरों में बिठा के थोड़ी देर की पूजा कर ली, थोड़ी देर का पाठ कर लिया, भगवान कितना अच्छा बोल रहे थे, उसके बाद किसका जिक्र है, उसके बाद किसकी फिक्र है, उसके बाद चर्चा किसकी करते थे हम? मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरा घर, मेरा शरीर, मेरा संसार, मेरा कुटुंब, खानदान, सब इसकी चर्चा होती थी। ये पूजा अच्छी है, ये भक्ति है तुम्हारी, ये भक्त हो तुम। गुरु इशारा करते हैं, गुरु सवाल पूछता है, ये भक्ति नहीं है भाई। भगवान जैसा है उसको वैसा जानो पहले, और वो कैसे जान पाओगे? जिसने उसको जाना वही तो जनवा पाएगा। संसार वाले हमको कहाँ भगवान को जानने देते मन से। वो कहते हैं मुझे जानो, बस मैं कैसा हूँ मुझे जानो, मैं कितना तुम्हारे लिए कर रहा हूँ मुझे जानो, मैं कितना कर करके मर रहा हूँ मुझे जानो। ये तो क्या जाते हैं, इसलिए सत्संग में नहीं बिठाया तो तुमको, जब भगवान भगवान ना करने लगे होते। सत्संग में हर कोई नहीं बैठना देते तुमको, बहुत भाग्यशाली होते हैं जो प्यार से सत्संग को भेज देते तुमको, कोई भाग्यशाली होता है। तो ईश्वर जो जैसा है परमात्मा, उसको वैसा करके अगर तुम जानने लग जाते हो, उसको प्यार से मानने लग जाते हो, उसकी हस्ती को पहचानने लग जाते हो, है ना? तब तुम्हारी पूजा 1 घंटे की, 8 घंटे की, 15 मिनट की नहीं होती, तब तुम्हारी पूजा सतत होती रहती है, 24 घंटे रहती है पूजा। ज्ञानी की, इसीलिए कहते हैं ना, ज्ञानी की पूजा दम दम पे होती है, या दम दम पे होती है पूजा, सर उठाने की फुर्सत नहीं है। सर उठाने की फुर्सत नहीं, मतलब इतना इतना वो अपना ईश्वर से, सत्य से जुड़ के बैठता है, भले कुछ भी करता हुआ दिखाई पड़ता है, बेशक से कुछ भी कर रहा हो, हंस रहा है, बोल रहा है, देख रहा है, सुन रहा है, कुछ भी कर रहा है, फिर भी उसकी जो तार है वो परमात्मा से लगी रहती है, जुड़ी रहती है। लोग कहते हैं ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे कर सकता कोई? प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। देखो देखते ना, ऐसे कितने 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 घड़े लेके वो गुजरी डांस करती है। बताओ, तुम तो एक घड़ा लेके खड़े नहीं हो सकते। जरा कोई घड़ा जैसा तुम्हारे सिर पे रख दे और खड़े होकर दिखाओ जरा 10 मिनट, थोड़ा सा हिलते ही घड़ा गया, रख भी नहीं पाओगे पहली बात तो। और वो कितने 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 घड़े एक के ऊपर एक, एक ऊपर एक ऊपर करके और डांस करती है, बात करती है, घूमती है, हिलती है, झुकती है, उठती है। कमाल है, कैसे कर लेती है? बात भी कर रही, घड़ा रख के ऊपर से, गाने भी सुन रही है, डांस कर रही है, घड़ा चल रहा, रखा हुआ है, डांस चल रहा है, रसी बजे। प्रैक्टिस है उसकी, अभ्यास किया उसने पहले, अभ्यास करते करते इतनी परफेक्शन उसके अंदर आ गई कि अब चाहे कुछ भी हो रहा है, कुछ भी कर रहे, पर घड़ा नहीं गिर रहा उसका। सत्संग माना तुम्हारा अभ्यास स्थल है, यहाँ बैठ के रोज तुम्हें गुरु अभ्यास कराते हैं, ईश्वर का सच्चा सुमरण करने का अभ्यास कराते हैं, परमात्मा से प्यार करने का अभ्यास कराते हैं, ईश्वर के दीदार करने का अभ्यास कराते हैं, ईश्वर को जानने का अभ्यास कराते हैं।
वो सत्ता शक्ति क्या है उसकी जानकारी रोज मिलती है ना। रोज अभ्यास हो रहा है, यहाँ बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं हम सब। और धीरे 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 आज कितना अच्छा लगता है। कैसे लोग बोलते हैं कि जो पूजा कभी हम मंदिर में बैठ के नहीं कर पाते थे, हमारा ध्यान रसोई में जाता था, हमारा ध्यान बच्चों में जाता था, हमारा ध्यान कहीं कहीं चला जाता था। आज हम कहीं कहीं भी खड़े हैं, आज हम रसोई में भी खड़े हैं, आज हम किसी के साथ भी खड़े हैं, कोई भी हालत बात आती है हमको तुरंत भगवान की याद आती है। तो ये अभ्यास की तो महिमा है, ये अभ्यास की तो महिमा है। क्या तुम कहीं पर भी खड़े तुमको परमात्मा की याद आ रही, तुमको शक्ति का एहसास हो रहा है, उसके शुक्राने निकल रहे हैं। इस सत्संग की अभ्यास की जरूरत है, इसकी महिमा। सत्संग भगवान के साथ संगत की क्यों महिमा गाई, इसीलिए महिमा गाई। यह अभ्यास स्थल है हमारा, साधना स्थल है हमारा। इसलिए बोलते हैं सत्संग में बैठना कोई आसान नहीं है। कोई भाग्यशाली बैठते, कोई योगी बैठते, कोई तपी मुनि कोई बैठते, कोई बैठ पाता है इधर भूमि में, इस भूमि पर। हर किसी को नसीब नहीं होती भूमि। कोई पुण्यात्मा इसको ये भूमि उसको स्वीकार कर पाती है। यहाँ अभ्यास करने में अगर रुचि है किसी की तो बहुत बहुत भाग्यशाली है। तो धीरे 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 रोज सुनते आते रोज भगवान की महिमा सुनते ये उसको अब याद नहीं करना पड़ता। आज तुमको सत्संग के वचन याद नहीं करने पड़ते होंगे। जैसी वक्त आया, जैसी कोई हालत आई, जैसी कोई बात अंदर में आई, जैसी कोई टेंशन आई, है ना, तुरंत एकदम से ध्यान, क्या सोच रहे हो, क्या विचार रहे हो, क्या है तुम्हारा, क्या तुम साथ लेके आए थे, क्या तुम साथ लेके जाओगे। जो मिला यहीं से मिला, यहीं पर छोड़ के जाना है। धरा का माल धरा पे धरा रह जाना है। किसकी सोच रहे हो। तुरंत गुरु का वचन याद आते ही बोला कैसे हमारी जो परेशानी है, टेंशन है, प्रॉब्लम है, इस लगता है सॉल्व होती जा रही है ना। चेहरे की मुस्कुराहट आती जा रही है। संसार जैसे हम याद करते हैं हमारे चेहरे की मुस्कुराहट खत्म हो जाती है। जगत को याद करते हमारे चेहरे के अंदर की हंसी चली जाती है, खुशी चली जाती है। जगदीश को याद करते हंसी वापस आ जाती है, मुस्कुराहट वापस आ जाती है। कितनी कृपा है। तो सत्संग माना जगदीश को याद करने का स्थान है। अर्जुन ने भी बोला भगवान ये मन जो है ना बड़ा तीव्र है, इसकी गति बड़ी तीव्र है, पवन से ज्यादा इसकी गति तीव्र है। मैं कैसे इसको वश में करूं, कैसे संभालूं अपने आप को, इस मन को कैसे संभालूं, कैसे बचूं माया जाल से, इसमें से कैसे निकलूं मैं। भगवान कह रहे ठीक है, अच्छी बात है, तेरी बात से मैं सहमत हूँ कि मन बहुत गति की तीव्र है, तेज है, पर उसकी बात से सहमति बेशक से थोड़ी देर के लिए दे दी, तो उसकी बात को ऊंचा नहीं किया, उसके ऊपर अपनी बात रखी। भगवान ने क्या कहा है अर्जुन, बेशक से मन हवा से ज्यादा इसकी गति तीव्र है, पर नित्य अभ्यास और वैराग्य से ये मन वश हो जाता है। अभ्यास और वैराग्य की भगवान ने वहां पर बात को बोली है। अभ्यास और वैराग्य हमने पढ़ के छोड़ दिया, सुन के छोड़ दिया, है ना। गीता उठा के पढ़ी और हमने रख के छोड़ दिया। अभ्यास कौन कराए बताओ, कौन कराएगा अभ्यास। जब जो अभ्यास तो होगा वही तो अभ्यास करा पाएगा। घर वालों ने अभ्यास क्यों नहीं करवा पाया, उनके पास बैठो जरा, कौन सी बातें होती है। परिवार वालों के पास कौन सी बातें होती है। तो बैठ जो 4 लोग बैठते हंस हंस के, उठ के रो रो के। हम तो देखते आजकल का जमाना तो पता नहीं क्या है, बैठेंगे फिर भी हंस के, आएंगे मुस्कुरा के और जाएंगे मुंह बना के। बहुत ही कृपा होती, जो बहुत कृपा होती जो हंस के आए और हंस के जाए तुम्हारे पास से।
बहुत प्रभाव होती है। संसार में जाके देखो क्या हाल है। तो अभ्यास हमारा इसीलिए नहीं हो पा रहा था कि कोई अभ्यस्त व्यक्ति मिल ही नहीं रहा था, कोई सच्चा गुरु हमको मिल ही नहीं रहा था। तो सत चर्चा कराए है ना, सत की वार्तालाप बताए हमको, सत से हमको जोड़े, सत की महिमा गाए, सत की महिमा गवाए, है ना। आज गुरु के मुख से कभी सुना तुमको घर परिवार बातों को, किसी बात को लेके कभी सुना ऐसे? कभी अनुभव के रूप में बेशक से तुमको शक्ति देने के रूप में बेशक से सामने आई होगी कुछ बात, वरना तो उसने कोई कभी बात नहीं बोली। अगर यही कर रहा होता तो ये व्यक्ति कैसे सस्ती, यही कर रहा होता तो हम सबको शक्ति कैसे मिलती, है ना। बैठा तो होगी घर परिवार में, कुल खानदान में, समाज उसके पास भी है, शरीर उसके साथ भी है, दुख तकलीफ उसके साथ भी है, हालात उसके पास भी है। दादा को भी इतना शरीर में तकलीफ रहती थी कि इतना दर्द रहता था, दादा उछाले मारते थे दर्द में, सोचो इतनी तकलीफ रहती थी। पर मजाल तो कोई से शरीर की बात कर जाए। कोई कहता भी था ना शरीर को लेके, हाय दादा इतना कहते थे भगाओ बाहर, भगो उसको बाहर भगो। दादा ऐसे क्यों बोल, और हम लोगों को तो लोग कोई पूछेगा ना बड़ा, उसको तो और चाय नाश्ता दूध मलाई मार को दोगे तुम। यही तो तैसी हमारी लोग पूछ रही हमारी दर्द की, क्योंकि अज्ञानी, क्योंकि शरीर में खड़े, क्योंकि देहध्यासी, क्योंकि देह की चर्चा अच्छी लग रही है, देह में खड़े हैं तो देह की बातें अच्छी लग रही है, देह को पूछना, देह को पूजना अच्छा लग रहा है। ब्रह्मज्ञानी का लक्षण नहीं है, ब्रह्मज्ञानी को अच्छा नहीं लगता। वो तुम्हारी खुशी में खुश बेशक से पल के लिए हो भी जाए, पर अंदर से उसको सुजागी है ये सब मिथ्या है। आज कोई पूज रहा है, कल कोई गाली दे सकता है, तो उसको प्रशंसा और निंदा दोनों एक है उसके लिए, उसको फर्क नहीं पड़ता। दादा भगा देते थे बाहर, हटाओ उसको, भगाओ उसको। और तो जब ऐसा कुछ ज्यादा जैसे ना कभी कोई होता ना कि हम जानबूझ के खास दिखाते हैं, जैसे होता नहीं प्यार, कोई लोग शो करते हैं प्यार को, आंसू ऐसे भर लेंगे, ऐसे घड़ियाली आंसू दिखाएंगे और हाँ जी कितना हम प्यार करते हैं, कितना ना तुम्हारा ध्यान रखते हैं, कितना। उसको तो दादा ऐसी गाली देते थे, हटाओ उस चमार को, भगाओ यहाँ से। बताओ चमार क्या देते थे, अब चमार कोई कहते तो कितना कितना ऐसे गाली देना, गाली वाला संत कहते थे दादा को, तो दादा ऐसे कैसे बोल दिया, बोले मेरे चमड़ा देख रहा है, इसका ध्यान मेरी शक्ति पर नहीं, मैं जो हूँ, मैं जो इसको बता रहा हूँ तू कौन है, मैं कौन हूँ, ये वहां पर नहीं जा रहा है, उसकी नजर यहाँ पे नहीं है, ये लोकायती करने आया मेरे सामने। ज्ञानी जान रहा हो तो उसको पता है नाभि से तुम्हारे अंदर क्या है, अज्ञान है, दिखावा है, सच्चा प्यार है, उसको पता है अच्छे से। इसीलिए ज्ञानी के आगे कुछ बन के दिखावा करने की जरूरत नहीं होती, बार बार बोलते हैं सरल होके, जितना सरल होगे उतना ज्यादा उसको अंदर प्यार आएगा तुम्हारे ऊपर, जितना तुम सच्चे होगे गुरु को उतना ज्यादा प्यार आएगा तुम्हारे अंदर, उसको दिखावे की जरूरत नहीं। और उसको पता तुम्हारे आंसू सच्चे हैं या झूठे हैं, उसको पता है सब। तो दादा कितनी कितनी से अपनी स्थिति में थे कि किसको पीड़ा हो रही है, तकलीफ किसको हो रही है, शरीर को ना, मैं ही शरीर नहीं हूँ। दादा से पूछा जाता है, दादा तकलीफ तो आपको भी हो रही है, उछाले तो आप भी मार रहे दर्द में। कुछ तो ऐसे होते थे मक्का टाइप के, जैसे ना आपने तो कुछ कर्म कुछ किया होगा ना, लोग जैसे क्या कहते हैं, हाँ कर्म भुगत रही ना अपना, कभी किसी को नहीं बोलना ऐसे, याद रखना किसी के लिए ऐसे ना बोलना कभी भी, क्योंकि शरीर है, देह धरे का दंड है, सबका हो को है, कोई बचता नहीं इससे, कोई भी नहीं बच सकता इससे। बस अंतर सिर्फ इतना है कि ज्ञानी काटे हंस के और मूर्ख काटे रोए। ज्ञानियों के भी शरीर में तकलीफ आती है, वो भी नहीं छूटा शरीर की, जो भी दुख दर्द होते हैं, पर अंतर सिर्फ इतना कि वो हंस हंस के काटता है और अज्ञानी रोते रोते काटता है ना। अज्ञानी झीकता है, रोता है, बिलखता है, लाचारी उसका जीवन जैसे दिखता है, लाचार जीवन दिखता है उसका। ज्ञानी के जीवन में जैसे तेज होता है उसके अंदर, वो अपने शरीर को ऐसे देखता है जैसे मैं ये नहीं हूं,
मैंने इसको धारण किया हुआ। दादा से कोई बात बोलता था, दादा आपने तो कुछ ऐसा कर्म किया होगा ना जो भुगतना पड़ रहा आपको। दादा कहते थे मैंने कुछ नहीं किया, ये शरीर ने किया, इस मन ने किया, जो किया इसको भुगतना पड़ रहा है, मैं इसको भुगतवा रहा हूँ। एक हो रहा मैं भुगत रहा हूँ, एक हो रहा मैं भुगतवा रहा हूँ। दोनों में देखो, जाके प्रैक्टिकल करके देखना, कभी अनुभव में लाके देखना कि बहुत अंतर होता है इस बात में। एक मैं भुगत रहा हूँ, कभी चेहरा देखना बोल के, अपना फोटो खींच लेना अपनी, हाय क्या करूँ, मेरे कर्म ऐसे है ना, मुझे भुगतने तो पड़ रहा है, मुझे भुगतना तो मुझे ही है ना। फोटो खिंचवा लेना कभी ऐसे बोलते समय, सोचते समय। और कभी कहना है कि मैंने नहीं किया कुछ भी, इस शरीर ने किया, इस तन मन ने किया है, जो भी किया है ये भुगत रहा है और मैं उसको भुगतवा रहा हूँ। बस मैं भुगत नहीं रहा हूँ, मैं उसको भुगतवा रहा हूँ। दोनों के जो विचार हैं, दोनों विचारों के जब भाव चेहरे पे आएंगे ना, तब शक्ल देखना, दोनों में बहुत फर्क होगा, बहुत फर्क होता है। तो सच्चा गुरु हमको शरीर से थोड़ा अलग करने की कोशिश करते हैं। समय रहते रहते वो कहता है अभ्यास करो कि तुम देह नहीं हो। और ये सच है, चाहे आज पक्का करो, चाहे जन्मों बाद पक्का करो, ये सच है कि तुम देह नहीं हो। तुमने देह को धारण किया हुआ है, तुम पर देह नहीं। शरीर के हर अंग का नाम अलग अलग है। देखो तुम्हारा नाम कहाँ है इसमें, तुम हो उसमें कुछ भी, बाल से लेके पैर के नाखून तक तुम हो इसमें कहीं पर भी। तुम्हारा नाम कहीं आया है? पता नहीं कितने गफलत में इंसान जी रहा है, कितनी गफलत में इंसान जी रहा। और यही है ये अहो माया, इसी का नाम माया है। बड़े दुष्कर बोली गई है ये माया, इसे पार पाना आसान नहीं है। सच्चा गुरु मिलता तो ये अभ्यास करवाता, रोज अभ्यास करवाता है। वो कहता है शरीर से तुम्हारा ध्यान तभी जाएगा जब परमात्मा की तरफ बढ़ोगे, जगत से ध्यान तुम्हारा तभी हटेगा जब जगदीश की तरफ आओगे। नाक को चाहे कैसे पकड़ो, चाहे हाथ को घुमा के पकड़ो, चाहे सीधी पकड़ो, बात तुम्हारे ऊपर है। जगदीश की तरफ ध्यान जाएगा, शरीर की तरफ से हटेगा। गुरु की तरफ ध्यान जाएगा, जगत की तरफ से हटेगा। आज जितने भी कितने लोग बोलते हैं, लोगों हमको इतनी तकलीफ थी, हम आके पता ही नहीं चलता। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ बताओ? भगवान के नाम में ज्यादा ताकत है, तुम्हें तकलीफ में ज्यादा ताकत है। प्रेम में ज्यादा ताकत है ना, भक्ति में ज्यादा ताकत है ना, ईश्वर में ज्यादा ताकत है। जितना जितना सत्संग की तरफ ध्यान लगाते हो, जैसे जैसे सत्य की तरफ बढ़ते हो, उतना तो तुम्हारे शरीर की तकलीफ, मन की तकलीफ, धन की तकलीफ, घर की तकलीफ पीछे होती जाती है, नीचे होती जाती है। कितनी बड़ी बात है। हालात सबके ऊपर आ रही है, हमें पता है सबकी बातों के बारे में, सबके घरों के बारे में पता है, सबके शरीरों के बारे में पता है, कौन कितने कष्टों से निकल के आ रहा है हमें पता है। पर फिर भी चेहरे की जो मुस्कुराहट है, जो हंसी है, जो मस्ती है, जो आनंद है, यही है ईश्वर की कृपा। इसी को कहा जाता है कि जब तुम भूल के भगवान के नाम में बैठ जाते हैं, हम सब भूल के ईश्वर के कार्य में लग जाते हैं, हम सब भूल के गुरु के प्यार में हो जाते हैं, मुस्कुरा पाते तभी। तो सत्संग में आते आते रोज अभ्यास, रोज अभ्यास। अब चाहे बोलो मैं भगवान का बच्चा हूं, चाहे बोलो मैं आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, जो दिल करे बोलो। पर बोलो इसलिए ताकि दुखों से बचोगे, बोलो इसलिए ताकि कष्टों से बचोगे, बोलो इसलिए ताकि माया के जंजाल से बचोगे। इसलिए बोलना जरूरी है, सोचना जरूरी है, अभ्यास करना जरूरी तुम्हारा। जितना जितना देर अभ्यास करते जाओगे, अब वैराग्य का नाम लेके लोग डर जाते हैं, हम वैरागी बन जाएंगे, हम त्यागी बन जाएंगे, हम फिर संसार में जिएंगे कैसे, हम फिर नीरस हो जाएगा हमारा जीवन, तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ज्ञानियों के लिए तो नहीं बोला गया।
जिनका जीवन नीरस है, कहीं आया है? अरे उनसे रस लेने के लिए हम सब दर्शन के लिए जाते हैं, बताओ जरा। मात्र उनके झलक पाने से, उनके दर्शन मात्र पाने से हम सबका जीवन सुखमय बन जाता है। इसका मतलब उनके अंदर कितना सुख होगा, विचार करो जरा। हमारा जीवन रसमय बन जाता है, वो कितना रसावतार होगा। हम प्यार से भर जाते हैं, वो कितना ना प्यार का सागर होगा। कहां कमी उसके पास, हम उसके पास जाकर सुखी हो जाते हैं। सोचो वो उसके अंदर कितना सुख होगा। एक व्यक्ति तुमको अगर 10 रुपए दे रहा है, इसका मतलब उसके पास 100 रुपया होगा तभी तुमको 10 रुपया दे पाएगा। वो जो होगा उसके पास तभी दे पाएगा ना। तो गुरु के पास कितना ना अखुट खजाना होगा, जिसके पास बैठ के हम बादशाहत फील कर पाते हैं अपने अंदर। हम सुखी होने लग जाते हैं, कितना सुख होगा उसके गुरु के अंदर, बताओ। हम प्यार से भर जाते हैं, कितना ना प्यार होगा उसके अंदर। हम आनंद लेके उठते यहाँ से, कितना आनंद का सागर होगा गुरु। झलक मात्र से उसके हमारे सारे दुख बिसर जाते हैं, कितना ना निरोगी होगा अंदर से। वो कहता है शरीर करके ना शरीर तुम्हारा सच्चा है, ना शरीर हमारा सच्चा है। झूठ से जैसे जैसे तुम्हारी प्रीत हटती जाएगी, नजर हटती जाएगी, तुम दुखों से बचते जाओगे। जितनी जितनी नजर झूठ पे जाएगी, संसार पे जाएगी, जगत पे जाएगी, उतना उतना तुम्हारे जीवन में दुख आते चले जाएंगे। जितना जितना नजर तुम्हारी सच पे जाएगी, ईश्वर की तरफ जाएगी, परमात्मा पे जाएगी, गुरु की तरफ जाएगी, दुख तुम्हारे जीवन से निकलने लग जाएंगे। कितनी बड़ी बात है। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे, कितनी कितनी महिमा है इसे। सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे। कहीं लाइन में हमने नहीं सुना, भजन की लाइन में कभी नहीं आज तक आया कि पति मिले मेरे सारे दुख बिसरे, सास सुधर गई मेरे सारे दुख बिसरे, नंद की शादी हो गई मेरे सारे दुख बिसरे, बेटा पैदा हो गया मेरे सारे दुख बिसरे, बिजनेस अच्छा चल गया मेरे सारे दुख बिसरे, है ना। ऐसा होता है, हमने तो आज तक नहीं सुना था। पर सतगुरु मिले मेरे सारे दुख बिसरे। एक गुरु मिल जाए सिर्फ सच्चा, लगता है दुखों को हम जैसे निकलते हो खुद देख रहे हैं, लगता है दुखों जैसे निकल रहे हैं जीवन से, हमारे विकार हमारे जीवन से निकल रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। सुख आ रहे हैं और दुख जा रहे हैं। एक बार लक्ष्मी जी और शनि देव दोनों को, अब होता ना कभी कभी मनी तो है, आ गया ख्याल, जानते हुए भी कई लोग ऐसे होते ना कि हम कितना कुछ भी कैसे भी, और कोई कह रहे तुम बिल्कुल माधुरी दीक्षित लग रही हो, है चेहरा देखा करो, फोटो खींच लिया करो उसके लिए, उसको लगता है मैं माधुरी दीक्षित हो गई, जैसे शक्ल ही ऐसी चेंज हो, हंसी उसकी बिल्कुल चेंज, कभी शक्ल देखो। शनिदेव को पता था, सबको पता शनिदेव कैसे है। आज तक कोई नाक ना पहचान पाया उनकी, वो तो आंखें ना दिखे ना उनकी, तो पता नहीं चलता नाक का मुंह का इनका। ऐसा शनिदेव को देखा हुआ मूर्ति सबने, और ऊंचे में चढ़ गई उस दिन, ऐसे आगे भगवान के पास। बताओ, तो लक्ष्मी जी को भी पता नहीं क्या ऊंचे चढ़ी उस दिन। कहीं तो होता ना कि सुंदर है सुंदर, पता है तुझे भी पता है सुंदर, हमें पता है, पर कोई कहता तो और अच्छा लगता है, तारीफ करो हमारी। तो लक्ष्मी जी को लगा कि भगवान बताओ हम दोनों में सुंदर कौन है, कौन अच्छा लगता है। भगवान चाहे जैसी देखा और धत्ते देखी, दोनों प्यारे, भगवान के लिए सारे प्यारे, कैसे कौन से ना आज तो बता नहीं पड़ेगा तुमको, आज तो बताओ कौन अच्छा लगता है सबसे।
हम दोनों में से कौन अच्छा लग रहा है? अब भगवान सोचो, मतलब कितनी आफत वाली। जैसे माँ के पास आ जाए दोनों बच्चे और पूछ बैठे, माँ बता तुझे कौन अच्छा लगता है? सबके बाल उड़ जाएंगे, किसको बताऊं क्या अच्छा लगता है, कैसे बता पाएगा? बताओ कोई। भाई दोनों प्यारे हैं हमारे, दोनों आंखों के तारे हैं, कैसे कैसे कह दूं कौन अच्छा है? पर बोलना था, बताना था, पीछे पड़ गए। जाएंगे तभी जब बताओगे पक्का कौन अच्छा लगता है। भगवान ने कहा चल के दिखाओ, दोनों यहां से यहां तक चल के दिखाओ, जाओ और फिर आओ। ठीक है, 10 कदम चल लेते, क्या बड़ी बात है। लक्ष्मी जी की भी चाल और बढ़िया हो गई, शनिदेव भी मटक मटक के चल रहे हैं, बढ़िया। दोनों गए, 10 कदम तक चले, वापस आए। भगवान ने कहा देखो बताएं, हाँ बताओ। लक्ष्मी जी आते हुए तो तुम अच्छी लग रही थी और जाते हुए शनिदेव अच्छे लग रहे थे। हो गया फैसला। आज तक भी अपने हाथ पूछो अपने आप से, कितना बढ़िया निर्णय किया भगवान ने। तो तब से खाली चला है, ये आज से नहीं चला है। ये भगवान ने जो बोला ना, तब से अच्छा लगा सबको कि शनिदेव आ जाए तो जाते हुए अच्छे लगते। शनि उतर रहा है, पंडित जी बोल रहे खाली शनि तुम्हारा उतरने वाला है, 7:30 ही चढ़ी थी, कुछ टाइम रह गया खाली, बस बड़ा मन खुश हो जाता है। चलो शुक्र है जाने वाला है। और पंडित जी कह रहे लक्ष्मी जी आने वाली है ना, लक्ष्मी जी। अरे हाय शक्ल, ये भी पूछता को कब आएगा, कब आएंगे लक्ष्मी जी, वो पल कब आएगा जो लक्ष्मी जी आएंगे, वो नहीं पूछता कब आएगा नहीं आएगा, तो सुन लेखा लक्ष्मी जी आने वाली है। शक्ल ही बदल जाती है, खुशी एकदम से अनोखी हो जाती है। तो लक्ष्मी जी आते हुए अच्छी लगती है और शनिदेव जाते हुए अच्छे लगते हैं। कहने का मतलब सुख आते हुए सबको अच्छा लगता है और दुख छाते हुए अच्छा लगता है। भगवान ने कहा ये सुख और दुख के झमेले शरीर तक रहते हैं, खाली मन तक रहते हैं, इसीलिए आओ मेरे पास। ना शनि से कुछ फर्क पड़ेगा तुम्हें, ना लक्ष्मी से कुछ फर्क पड़ेगा तुम्हें, है ना। ना दुख तुमको सता पाएंगे, ना सुख तुमको अहंकार में ला पाएंगे। तो कोई भाग्यशाली होते हैं, सतगुरु मिले मेरे सारे दुख दे, सब दुख निकल जाते। इन आने जाने सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, अलमस्त रहते हैं। तो वो नाम है सत्संग, वो नाम है ब्रह्म ज्ञान, वो नाम है ये साथ संगत, वो नाम है सच्चा गुरु, जिसके पास बैठ के धीरे 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 सब शरीरों की ऐसे ना लहटती जाती है। और हमेशा गीता भगवान की बात हमको याद आती है। जब भी अंदर में शरीर में तकलीफ हो, जब भी लगे मेरा शरीर कार्य नहीं कर रहा, जब भी लगे ऐसे पीड़ा हो रही, कोई मुझे पूछ नहीं रहा है, गुरु ने कहा उठा के तैयार होके अच्छे से किसी के पास चले जाना, गुरु से पूछ के, और जाके किसी को जाके भजन सुनाना, वचन सुनाना, है ना। तुम देखोगे वहां से जब वापस आओगे तुमको सब सपना दुख दर्द भूल जाएगा और शक्ति महसूस होगी तुमको। तो गुरु के हुक्म पे चलते ना, आज्ञा में चलते, निष्काम जीवन चलते, अपने मन से चलते तो एक बार गड़बड़ हो सकती है, तो गुरु की आज्ञा में चलते हो तो बहुत कुछ प्राप्त कर लेते हो। तो हमेशा ये युक्तियां लेके संसार में चलते हैं ना, तो कोई दुख हमारा दुख हमको रुला नहीं पाता, ठीक है। और बाकी तो दुख सुख आते जाते रहते, झूले नहीं सावन के झूले पड़े, है ना। एक पैर ऊपर गई सुख आया, नीचे आई दुख आया, बस यही है सावन के झूले, ठीक है।
और तुम सावन का मजा लो, लोग उसमें मजा लेते हैं, ब्रह्म ज्ञानी का नाम बोल दिया। वो झूलों की पैंग से ना मजा लेता है, पैंग बढ़ा बढ़ा के ना वो मजा लेता है, आनंद लेता है, रोता नहीं है। माना कि जब नीचे आता तो ऐसे कर रहा है, लेकिन जान निकल गया से कुछ हो रहा है। एक पति पत्नी बैठ गए झूले में, पत्नी को बड़ी खुशी, वो बहुत अच्छा लगता था उसको झूलना। पति चाहे डर को झूले से डरता था, और झूले भी ऐसे चलते थे ना जैसे आजकल तो झूले कितने चलते हैं ऐसे। एक झूला था वो ऐसे बिल्कुल बंद कर दो दोनों को, है ना, बिल्कुल बंद होगा, ऐसा था, ऐसा ऐसा घूमता था, मतलब बांध दिया उसको तो घूम रहा वो। और पति को आइडिया नहीं था ऐसे कि झूला ये ऐसे वाला, उसने सोचा पहले जैसे ऐसे होते थे ऐसे वाला होगा ये। उसको ये नहीं पता था कि ये जो डोली है ना पूरी डिब्बा तो पूरा घूम रहा है, और तेरा बैठ तो गया साथ में, और पत्नी तो आराम से वो हा जैसे नीचे आती हा पत्नी तो हा कर रही, पति करो ओ वो माँ बहन कितनी गाली। झूला वही है, झूला वही है, एक उसमें हंस रहा है एक रो रहा है। मारने के लिए घर चल, तू घर चल, तुझे मारूंगा, घर जाऊंगी मरूंगी जो भी होगा, यहाँ मरा यहाँ तुम मर पहले। ऐसी हालत दोनों लड़कों बेचारे, मतलब बोलना जब तक जाता था जब तक ऊपर आता था, तब तक तो वो ढूंढ जैसे नीचे गया मुंह बंद, फिर ऊपर आया, तो मारने के लिए बिठा दिया, उधर से कर दिया, फिर नीचे, फिर चुप। हमने कहा सच बात है, ये डिब्बे में ना दोनों बैठे हैं, उसी झूले में नहीं बैठे, ये घर भी एक डिब्बा ही है। ऐसे झूल रहा सब कुछ, एक उसी मास के मजा ले रहा है। तो करते में तो घर में तो सत्संग आके खुश हो गई, बिल्कुल भी भाड़ में जाए, कोई कुछ भी बोलता रहे, और घर वाले सत्संग विषम करने को फर्क नहीं पड़ता, तुझे कुछ भी बोलता है, कुछ कोई कुछ कहता है, हंसती रहती है, हंसते रहते को तो उसको क्या बताया मैं क्या मिला। मजे ले रहे संसार के झूले की। चलो भैया तुम भी बैठ जाओ ना, तो ये संसार में झूले चलते रहेंगे, सुख दुख आते जाते रहेंगे, पर इन सुख दुख में हम मस्त रहें, गुरु की कृपा से हम स्वस्थ रहें, ठीक है, सब चलता रहेगा। चलो क्या सुना, क्या अच्छा लगा, बिमला जी को क्या अच्छा लगा। शुक्राने आपके कि ना, ये भी घर भी वही चीज है, डिब्बा ही है। मतलब शुक्राने आपके कि आपने ना हर तरह से एडजस्ट करवा दिया है, चाहे कहीं पे भी हो, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, खुश रहो, हंसते रहो। मुझे कह रही सुनीता जी कम हंसो, अब आप दीदी जब हंसी आती है ना तो पता नहीं चलता कि हम मतलब कम कैसे हंसे। जी का नाम नहीं भगवान जी जब हंसते हैं ना एकदम बहुत ऊंची आवाज होती है, थोड़ा धीरे हंस लो, कुछ ऐसे डर जाते हैं, एकदम ठाका मार के बहुत तेज नहीं कोई तो जाती हूँ, थोड़ा सा ऐसे ही इनकी तरफ देखना पड़ता है। ऐसी बात कुछ तो सब है बहुत नहीं, हाँ नहीं सही, वो अपनी जगह सही है, तो अपने सही तुम ठाके लगाओ, कई बार हो जाता है सर ऐसे अच्छा खासा बैठा हुआ और कोई अचानक से सेम बिल्कुल ऐसे ही किया भगवान जी। बगल वाला तो सोचेगी ना क्या हो गया,
तो मेरा सही हो, दोनों सही है हमारी जिंदगी में। और उनकी अपनी मस्ती है, उन्हें बोल दिया था ना सत्संग ये कैसा है, तुम कुछ भी करो कुछ भी कह रहे थे। उनको लगा कि मौका मिला है। हाँ, यही सच्ची खुशी है ना भगवान जी ने आप मिले ऐसे। लेकिन पहले तुम्हें हंसने वाला अच्छा भी नहीं लगता था। ये कोई बात नहीं, सुनीता जी के पास नहीं टाइम नहीं नहीं अच्छा लग रहा शुक्राने हैं सबकी कि हंसना तो सिखा दिया। देखो नहीं तो कोई हंस के मतलब सही बात है कि ये किसी की हंसी देख के कौन खुश होता था, कोई भी नहीं होता था। अब मुझे तो शुरू से आदत थी हंसने की, कई बार मेरे चक्कर में लड़ाई भी हो गई हंसने के पीछे में। पर वो ये कि देखो आज आपने मतलब सही तरीके से हंसना बता दिया कि हाँ एक तरीका भी होता है कि भैया कैसे हंसना है, कहाँ हंसना है ना। हाँ, और कैसे हंसना है, कैसे किसके साथ हंसना हंसना है। और सीखो किसके साथ कैसे हंसना है। जिसके साथ बैठे हैं तो कैसे हंसना है। आज ये कला और सीख लेना, सुनीता जी के शुक्राने हैं।